क्रिप्टो मार्केट के अंदर पिछले 24 घंटे में देखने को मिलती है ग्रीनरी। काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा बहुत रिकवर करते हैं, 15-20-25% के मूव भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि क्या यहाँ पे जो मार्केट है वो रिकवर करने वाली है, क्या यहाँ पे जो क्रिप्टो क्रैश इतने टाइम से चल रहा है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि बीटीसी तो ऑलमोस्ट 50% करेक्ट कर गया। तो क्या यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को देखने का अच्छा समय है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ अपनी एनालिसिस, अपनी स्ट्रैटेजी कि मैं क्या सोचता हूँ इस मार्केट के बारे में और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पे, और चार्ट्स पे मुझे क्या दिखता है। पूरी टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो में काफ़ी कुछ समझाने वाला, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा मीम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ पे जेन स्ट्रीट को ब्लेम किया जा रहा है कि जेन स्ट्रीट ने यहाँ पे क्रिप्टो मैनिपुलेशन कर दिया, और बहुत सारे अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं कि जेन स्ट्रीट की वजह से हो गया, क्योंकि लोगों को दिखाना होता है कि अपनी गलती कैसे छुपाई। बट अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ट्रेड शीट। पहले मैं दिखाता हूँ अक्टूबर की, क्योंकि अक्टूबर दिखाना जरूरी है। अक्टूबर में भी मुझे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था जब मार्केट क्रैश हुई थी। यहाँ पे टोटल ट्रेड हमने किए थे 21, राइट, और एक्यूरेसी 52% थी। ये वर्स्ट मंथ था मेरा ट्रेडिंग का। बिटशार्क्स का, बिटशार्क एक फ्री ग्रुप है, एक्सक्लूसिव ग्रुप है, फ्री है पर एक्सक्लूसिव है, ऐसे एंट्री नहीं मिलती। जल्दी सीट्स ओपन होगी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक, वहाँ फॉलो कर लें, वहाँ पे अनाउंसमेंट आएगी। ठीक है, नवंबर में अगर हम देखेंगे तो नवंबर में हमने 11 ट्रेड करे, विनिंग ट्रेड थे 8, एक लूजिंग ट्रेड था, 2 ब्रेक इवन पे गए थे, मैंने 72% एक्यूरेसी थी। अगर दिसंबर 2025 की बात करी जाए तो यहाँ पे हमने करे, आप देख सकते हो 11 ट्रेड्स, किसी में भी ऐसा नहीं लगा, 11 के 11 ट्रेड्स हमारे प्लस गए। और 2026 की अगर हम बात करें पूरी, ठीक है, अगर हम स्ट्रेट 2026 में आते हैं तो जनवरी में हमारा एक ऐसा लगा है, ठीक है, 4-5 ट्रेड्स में से। और फेब में अभी तक देखो नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉफिटेबल रहना है, तो अभी तक 2 ट्रेड, तीसरा ट्रेड भी चल रहा है, 2 ट्रेड हमारे यहाँ पे प्रॉफिटेबल गए हैं बीटीसी के। और साथ ही साथ आप देखोगे जो हम बिटशार्क्स में सेटअप देते हैं, 41 एनालिसिस रिपोर्ट्स थी, विद बायस देते हैं हम। वहाँ पे रिपोर्ट होती है, लर्निंग बेसिस के लिए होती है, लेवल्स होते हैं कि कैसे आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो वहाँ पे 41 एनालिसिस रिपोर्ट्स में से ओनली 5 SL 36 TP ऑन ऑल्ट कॉइन्स हम यहाँ पे किए। तो यहाँ पे जेन स्ट्रीट ने हमारे साथ क्यों नहीं किया ऐसा। तो जो भी बंदा आपको आके बोल रहा है कि भाई जेन स्ट्रीट की वजह से मार्केट में ये हो रहा है, इट्स जस्ट मैनिपुलेशन फॉर द ऑडियंस, क्योंकि यहाँ पे जेन स्ट्रीट ने जो किया वो किया, चार्ट्स पे सब कुछ पहले ही विजिबल था। यहाँ पे चलते हैं सीधे सीधे मार्केट की तरफ और मार्केट की बात करते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे देखता हूँ एक इंपॉर्टेंट चार्ट, दैट इज टोटल एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन, जिसके अंदर आ जाता है आपका बीटीसी, ईथ एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स। इसको अगर आप देखोगे ना डेली में, तो पहली बात तो एक यहाँ पे छोटी सी रेजिस्टेंस है, उसको मार्क कर लो, दैट इज 2.13 ट्रिलियन टू 2.24 ट्रिलियन डॉलर्स की एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। इसके ऊपर अगर सस्टेन भी कर जाती है मार्केट, तो आज जो करंट प्राइस चल रहा है यहाँ से यहाँ तक भी चली जाती है, तो एक पंप जो रहेगा इस मार्केट में 33% का रहेगा, है ना। $682 बिलियन का यहाँ पे एक अपसाइड मूव अगर देखने को भी मिल जाता है, तो भी एक बहुत फनी चीज़ यहाँ पे है कि ट्रेंड शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे ना तो ट्रेंड अभी भी डाउन रहेगा। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है मार्केट में। आप अगर देखो, अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो, अगर आपको भाई अप ट्रेंड चाहिए, मैं इसी चार्ट के माध्यम से आपको समझा दूंगा। एक अप ट्रेंड में क्या होता है, जो सही ट्रेडर होगा थोड़ा सा, जिसको पता होगा क्या करना है, वो कभी भी ऐसा मूव नहीं पकड़ेगा ये ऊपर जा भी रहा, तो हमेशा करेक्शन का वेट करेगा। करेक्शन चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, जो करेक्शन में एक हायर लो बनेगा उस पे बंदा एंट्री बनाता है विद एन एसएल, ताकि उसको रहे पता कि भाई रिस्क भी मैनेज हो जाएगा, और अगर मार्केट उठनी है तो एक हायर लो तो देगी, चाहे हो सकता है 1 महीने बाद दे। तो मेरा यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को छूने का कोई मन नहीं है किसी भी प्रकार का। ट्रेडिंग मैं जरूर कर रहा हूँ, बट मैं ऑल्ट कॉइन्स को नहीं छूँगा। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स की, 2 इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स की एक्चुअली, ईथ और सोल के। फिर बात करेंगे बीटीसी की, बीटीसी में मुझे क्या लगता है। यहाँ पे मंथली का स्ट्रेट हमने चार्ट देखा है ईथ बीटीसी का। ईथ बीटीसी में एक चीज़ बताओ, ये मंथली की स्टोकेस्टिक आरएसआई है, ठीक है। अब ये मंथली की स्टोकेस्टिक आरएसआई यहाँ से घूम सकती है, बिल्कुल घूम सकती है, बट स्टोकेस्टिक आरएसआई की एक प्रॉपर्टी है जो आपको समझनी पड़ेगी, ये पूरा ट्रैवल करती है, ये पूरा ट्रैवल करती है, तो ऑब्वियसली नीचे भी ट्रैवल करेगी ना, डाउन साइड है, तो ये पूरा यहाँ तक नीचे तक ट्रैवल ज़रूर करेगी। तो यहाँ पे मैं तो बुलिश नहीं होना चाहूँगा ईथ पे। और दूसरी चीज़ मुझे दिखती है, ये जो हम फादर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं मंथली में, अगर ये 40 के नीचे सस्टेन करता है, इट इज़ गोना लुक रियली रियली बैड फॉर ईथ बीटीसी चार्ट। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। देखो, अगर हायर हाइज एंड हायर लोज बनेंगे, ऐसा नहीं है इनवैलिडेशन हर चीज़ की हमारी कि भाई हमेशा बेरिश नहीं रहेंगे, बट अगर हमारी इनवैलिडेशन हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो कोई बात नहीं, 20-30% ऊपर में चीज़ देखेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे मार्केट अगर शिफ्ट हो रही है तो बेटर रहता है। आप अगर देखोगे ENA को, जो कि काफ़ी एक प्राइम कॉइन था अपने टाइम पे, ठीक है, तो जब ये 40 के नीचे क्रॉस हुआ ना, मंथली की बात कर रहा हूँ, आपको मंथली पे ध्यान देना चाहिए अगर आप यू आर एन इन्वेस्टर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हटा देते हैं हम सीधा सीधा, ठीक है ना, इसको हटा दिया हमने। तो अगर आप इस कैंडल के बॉटम से भी देखोगे,
तो भी मेरे भाई 77% का डाउन साइड मूव था। और ये चीज़ ईथ BTC में अगर प्ले आउट होती दिख सकती है, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, तो वहाँ पर रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ईथ की बात करें तो ईथ का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। ईथ का लेवल है 2267, जिसके ऊपर ईथ अगर सस्टेन होगा तो अगला जो मेजर टारगेट आएगा वो 2539 से लेके 2765 आएगा। बट जब तक रेजिस्टेंस टूटती नहीं है, रेजिस्टेंस की तरह ही लेना चाहिए रेजिस्टेंस को। और यहाँ पे भी आ भी जाता है तो भी डेली का ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा दोस्त। सोलाना को देखोगे, सो सोलाना में यहाँ पे ये एरिया है $91 से लेकर $98 तक का। अभी सारे चार्ट्स ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे है। BTC का अगर मैं आपको बताऊँ ना, BTC का मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि BTC जैसे ही 62,900 तोड़ेगा, ठीक है, 62,600 टू बी वेरी प्रिसाइज, 62,600 तोड़ेगा जिस दिन भी, उस दिन आपको यहाँ पे 56 से 52 देखने को मिलेगा। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मेरी एनालिसिस ये कहती है। तो आई एम जस्ट पेशेंटली वेटिंग। यहाँ पे 63,000 पे हमने खरीद लिया BTC को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ऑल्ट्स में भी हम हाथ नहीं लगा रहे जब तक हमारी BTC की और एंट्रीज नहीं होती। और अगर ऐसा हुआ कि भाई हम गलत हैं, गलत भी तो हो सकते हैं, क्योंकि देखो 1.3 पे बेरिश होकर हमने 50% ऑफ पे BTC खरीद लिया, विच इज़ वेरी नाइस। अब BTC अगर यहीं पे बॉटम आउट बना देगा तो 84,000 या 85,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। कर देगा तो फिर हम आगे देख लेंगे चीज़ें। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे सस्टेन हो गया तो कभी हाथ में मौका ही नहीं मिलेगा। तो कैपिटल प्रोटेक्शन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सारी ही चीज़ें रेजिस्टेंस के पास हैं, वीकेंड आने वाला है, थोड़ा ध्यान से रहें, क्योंकि ये जिसको लोग ऑल्ट सीजन अभी थोड़ा 1-2 पंप और आ गए तो ऑल्ट सीजन बोल देंगे, तो यहाँ पे ट्रैप की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलवेज लुक एट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ मार्केट में। और ईद BTC का मंथली बहुत ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा है। और कोई भी बंदा आपको अगर ये टॉफ़ी दे रहा है कि जेन स्ट्रीट की वजह से मार्केट में लॉस हुआ है, तो इट इज़ जस्ट एंड जस्ट बहानेबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान दो चार्ट्स पे, आप सीखो। अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं 11 से 12 वीडियो TA के ऊपर लाने वाला हूँ इस साल के अंदर अंदर। और बहुत बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक बंदा है उससे लेके उसको इंटरमीडिएट तक पहुँचाएंगे। और एक्सपर्ट आप तभी बनोगे जब आप खुद की प्रैक्टिस करोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो। सिंपल मैंने TA रखा है, सिंपल लेवल्स आपको बताया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करी चीज़ें। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेटअप्स दिखा सकता हूँ, बट उससे कोई फ़ायदा आपका होगा नहीं। आपको फ़ायदा होगा सिंपल चीज़ समझ के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे। कल मिलेंगे यूट्यूब पर लाइव, तो मिलना ज़रूर।